बढ़ती है तो ये आइकॉनिक ग्लोबल का हर एक लीडर वहां पर आपके बिहाफ में आपकी मदद करेगा। क्या हुआ? थैंक यू। हमारे मोदी सर तो सबको बोलते हैं मैं फ्री हूँ, आपको कहाँ मुझे बुलाना है, बस थोड़ी सी एडवांस आपको चीजें करके रखनी है, थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग करके रखनी है। और हम लोग भी ऐसे रहते, कभी कभी कुछ लोग होते भाई चल मेरा यहाँ पर प्लान है, मैं ऑलरेडी कहीं पर हम प्लान करके रखे। कुछ चीजें अगर आप कोऑर्डिनेट करके अकॉर्डिंग उससे चलेंगे तो जिंदगी आपकी जरूर अच्छी बनेगी। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है आइकॉन बन गया हूँ, सब ध्यान से सुन रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मोहित सर, कैरुल सर और दिलीप सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अब अगला जो हमारा रैंक है वो पैंथर है। नहीं और तस्कर नहीं, पैंथर है लेकिन पैंथर कोई है, तस्कर है। अच्छा हाँ तस्कर है, सॉरी सही बात है, तस्कर है। अगला जो रैंक है हमारा तस्कर है और तस्कर हमारे पास एक ही है, जो कि तस्कर हमारे एक ही है और वो है हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, हैंडसम पर्सन, मिस्टर मोइन खान। तो मैं चाहूंगा मोइन खान के लिए, मोइन सर के लिए एक बार खड़े होकर जोरदार ताली होनी चाहिए। स्टैंडिंग तालियां जोरदार होनी चाहिए। मोहित सर के लिए मुझे लग रहा है मुझे एक शेर बोलना चाहिए, मेरी तो गुदगुदी। दो शेर बोलो, दो चार शेर बोलो सर, शेर नहीं सवा शेर बोलो। सवा शेर बोलो, लो सवा शेर। दूसरा बोलना था लेकिन सवा शेर बोल देता। पत्ते पत्ते पे नजर डाली, डाली डाली पे नजर डाली। क्या बात है, वाह वाह तो बोलो, वाह वाह। पत्ते पत्ते पे नजर डाली, डाली डाली पे नजर डाली। सुभान अल्लाह। लेकिन जब से मोहित सर ने आइकॉनिक ग्लोबल पे नजर डाली, आइकॉनिक ग्लोबल ने इनकी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। मोहित सर का वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर बिलावली सेठ सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियां जोरदार होनी चाहिए। सर ताली बजती रहनी चाहिए, ताली। मेरे साथ में मेरा भाई खड़ा है यहाँ पर, और जब से मैंने आइकॉनिक ग्लोबल किया है उसका भी सारा देख तो गई है, क्योंकि जब वो घर पे रहता है तो इतनी हिम्मत रहती है कि रात को भी बाहर निकल सकते हैं और आराम से काम करते हैं। हर वक्त में जब मैंने उसे बोला आइकॉनिक की मीटिंग है तो आना है, तो उसे वो आना है, सारे काम धाम छोड़ के वो यहाँ पर चले आता है। अपना समय दिया है कि हमारे बीच महेंद्र जी को छोड़ने जा रहे हैं और मीरावली सर हमारे साथ खड़े हैं, तो मैं भी उसे उसके इस जुझारूपन के लिए मीरावली सर से ये बुके जो है दिलाना चाहता हूँ। नाम बोलिए। इस सब लोगों को तो मीटिंग देखने का मतलब यहाँ पर मजा आया, इसे सोने का आया तो अगली बार वो चश्मा निकाल के देखेगा। नहीं चश्मा लगा रहने दो, बेइज्जती मत करो, बेइज्जती मत। वो एक्चुअली आईज इन्फेक्शन आया है। हाँ सही। नाम क्या है? हाँ आप सही है जोड़ी। थैंक यू। यस मोहित सर, चलिए 2 मिनट फिर से बात कर लेते हैं। वेरी गुड इवनिंग। देखिए छोटी चीज़ें हैं जो मैकिंग करती है, बहुत सारी चीज़ों को बनाती हैं और शायद बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इसका ये करना ज़रूरी है ना, बट उस वक्त आपको ये फीलिंग्स आएगी जब आप किसी डेजिग्नेशन में पहुँचेंगे। ओके। उस समय ही होता है 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड ही होता है,
बट जब आप यहाँ पर आके खड़े होंगे और आपके लिए कुछ लोग क्लैपिंग करेंगे और आवाज़ डालेंगे, कुछ वाह वाह बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे XYZ, हाँ तो अलग बट रिलाइज तब आपको याद आएगा कि जो आपने मेहनत की है ना और जो रैंक आपने अचीव किया है, जो आपने इनकम्स की है, वो शायद बाहर की दुनिया में नहीं होता है। बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, मगर इस तरीके से किसी का मान सम्मान किया जाता है? सर? नहीं बिल्कुल नहीं किया जाता। इवन हम हमारे घर में भी नहीं करता है कोई नहीं करता, हम बरसों से कमा के लाके खिला रहे, मगर कभी वाइफ ने लाके दिया कि ले लो कुछ नहीं। हाँ, वाइफ ने तो बहुत कुछ दिया, आप मत बोलो, कोई बात नहीं है। एक बात कह रहा हूँ कि बाहर की दुनिया में पॉसिबिलिटीज नहीं होती, ये सारी एक्टिविटीज नहीं होती हैं। सो सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है ना, वो थोड़ा सा इमोशनल लगता है। अभी आप लोग कोई भी गलत मत मैसेज लो कि वाइफ हमारे लिए कभी कुछ नहीं करती है। देखिए, उनकी कितनी बड़ी सेक्रीफाइस होती है ज़िंदगी में, शायद किसी की नहीं होती। और आप जो कुछ भी हो शायद उनके सपोर्ट की वजह से भी हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आइकॉनिक ग्लोबल को धन्यवाद देना चाहूँगा एंड ऑल मैनेजमेंट जो पैकिंग साइड में बैठ के काम करती है, जो फ्रंट में नहीं है। और उसके बाद में फाउंडर ऑफ CEO आइकॉनिक ग्लोबल एंड विंग ग्रुप मिस्टर मीरावली शेख जी, मैं चाहूँगा वंस अगेन उनके लिए क्लैपिंग हो जाए। पहले तक मेरी जो लाइफ थी वो ऑर्डिनरी ही थी। आई वॉज शॉपकीपर। मैंने लगभग 10-12 साल जो है मोबाइल की शॉप चलाया। रिपेयरिंग का मेरा शॉप था JB लिंक रोड के ऊपर। ज़िंदगी में बहुत कुछ खास नहीं था। 2016 के अंदर में मेरी लाइफ में मल्टी लेवल मार्केटिंग आई थी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। 2010 में मैंने फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को जाना था RMD के नाम से। तो खट्टी मीठी जर्नी थी, कुछ खास ज़िंदगी में नहीं था। और 2016 से लाइफ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की 2020 तक। शादी 2010 में हुई, कुछ स्पेशल नहीं था ज़िंदगी के अंदर में। कम एज के अंदर में शादी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी कि शायद संभाल लेगा, बट उम्र उतनी नहीं थी तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। बट ड्रीम्स जो एक्चुअली में जगे वो 2016 के बाद में जगे कि नहीं, गाड़ी ये वो जो कुछ भी दूसरों के पास में होता है हमारे पास में भी होना चाहिए। और वो एक ही प्रोफेशन नज़र आया कि आइकॉनिक ग्लोबल या फिर कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग अच्छी कंपनी है, वहाँ पे ज़िंदगी एक ऑर्डिनरी पर्सन बना सकता है। 2020 के अंदर में कोरोना हुआ और हॉस्पिटल में ही था जिस दिन wingpay.app लॉन्च हुआ। उसी दिन मीरावली सर का मुझे फ़ोन आया कि कंपनी की शुरुआत कर रहा हूँ, साथ में करते हैं, यू आर द फर्स्ट वन। तो मैंने कहा सर मैं हॉस्पिटल में हूँ, और हॉस्पिटल में ही था वाकई में। मुझे याद है 9,000 रुपीज़ समथिंग मुझे डिस्चार्ज करने के लिए कम थे। मैंने सर को बोला सर कुछ हेल्प कर दो। मेरा कुछ बिल 1,30,000 था। एक मेरा फ्रेंड है दिल्ली से अमित, उसने कुछ पैसे वहाँ से भेजे, मीरावली सर ने भेजे, क्योंकि बैक टू बैक 6-7 लोग फैमिली के लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज थे। तो कुछ पैसे वहाँ भी खर्च हो गए थे। 6-7 डेथ हुई थी फैमिली के अंदर में। बड़ा ड्रामा सा माहौल था घर में, लोग मर रहे थे, हॉस्पिटलाइज थे, जिंदगी का सब खत्म हो गया था वहाँ पे। उस सिचुएशन के अंदर में एक कॉल आया मेरे को कि एक कंपनी की शुरुआत करनी है। मेरा फीलिंग कैसा होगा, पहले जान बच जाए उसके बाद में देखेंगे। बहरहाल वहाँ से बाहर आने के बाद में wingpay.app की शुरुआत की हमने 2020 के अंदर में। जून का महीना है, 21 जून है ना दिलीप जी? 21 जून सेम डे। फिर शुरुआत करने के बाद में गांव चला गया, क्वारंटाइन में था और कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था पास बुलाने के लिए। तो ससुराल में था। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कैसे भी हालत में जाओ तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सही बोल रहा नहीं हो? मतलब आप लोगों के साथ में भी हुआ है क्या कभी ऐसा? हाँ हुआ। ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कैसा भी दामाद जाएगा ना उसको ले लेते हैं, आजा बेटा। यकीन माने 1 महीना ससुराल में बैठ के छत पे बैठ के आइकॉनिक wingpay को प्रमोट करता था। जब दैट टाइम एफिलिएट मार्केटिंग चालू हुआ था और मैंने शायद वही टाइम पे राम सर को भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी। राम सर मैंने शुरुआत की थी, कोविड है, कोई बाहर नहीं निकल रहा, ऑनलाइन काम करके पैसे कमाते हैं। वहाँ से शुरुआत हुई, खट्टी मीठी जर्नी रही। मगर एक चीज़ सबसे अच्छी थी, वो था सर की सोच कि हमने मिलके कुछ बड़ा करना है। देखो आज जो मान सम्मान आप लोग दे रहे हैं वो कोई पहले दिन की मेहनत नहीं है, ये मेहनत 2020 से हम करते आ रहे हैं। तो बहुत सारे फेज देखे हम, अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं। मगर आप फेल हो गए किसी भी स्ट्रेटेजी के ऊपर और आपने बैक नहीं किया, यू आर लूजर, तब आप हार गए। बट आप फेल हुए, गिरे अगेन खड़े हुए, गिरे अगेन खड़े हुए। दैट टाइम कोई वजूद ही नहीं था जिंदगी के अंदर में कुछ होगा। बट आज बड़े प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि आइकॉनिक ग्लोबल में करोड़पति हूँ, बड़े प्राउड के साथ।
फिर कोई चैलेंजेस से पीछे हट के भाग जाते तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती। और आईबीसी ग्लोबल में लगभग 20 लोग मेरे साथ में करोड़पति बने। कितने? 20 लोग मेरे साथ में करोड़पति बने। कितने सारे लोगों ने कार अचीव की। बहुत सारी चीजें लोगों की लाइफ के अंदर में चेंजेस आई। अब अगर सब कुछ हम मिला के बात करें, आपने सक्सेस होना है आईबीसी ग्लोबल के अंदर में। 2020 में जो अपॉर्चुनिटी मिली थी ना मुझे, कोई भी नहीं था। अब जो मैं देख रहा हूँ 2023 के अंदर में आईबीसी ग्लोबल ने जो रीस्टार्ट किया है, बाउंस बैक किया है, और जो स्ट्रैटेजी के ऊपर वो अपने आप को लेके आया है, इसके पीछे डे 1 नहीं है। दैट टाइम मेरे साथ में डे 1 था, बट राइट नाउ अगर मैं बात करूँ तो आईबीसी ग्लोबल मैनेजमेंट के पास में सक्सेस एंड फेल बोथ एक्सपीरियंस उनके पास में है, और उस तरीके से बाउंस बैक किया है कि यहाँ से आने वाला 5 साल 10 साल आप आराम से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी चीज नहीं था हमारे पास में, फिर भी हम यहाँ तक आ गए। राइट नाउ विद एक्सपीरियंस आप जा सकते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें हमें अब पता है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि शायद 3 साल लगा हमें ये जर्नी तय करने के लिए। अगर आप विद एक्सपीरियंस प्रॉपर डेडिकेशन के साथ में आप काम करेंगे तो 5 साल की जरूरत भी नहीं है आपको आईबीसी ग्लोबल के अंदर में। सिर्फ 2 साल के अंदर में आप यहाँ पे वेल सेट हो सकते हो। बहुत अच्छा वेल सेट। आप तो रेडी है वापस से जर्नी करने के लिए? देखिए, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे आपका जिंदगी कोई नहीं बदल सकता। ना मैं बदल सकता हूँ, ना मैनेजमेंट बदल सकता है, ना आईबीसी ग्लोबल बदल सकता है। जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हम सभी ने पता है। तो जो करना चाहिए उसको करो, जो नहीं करना चाहिए उसको मत करो। और इस तरीके से जर्नी को आप आगे बढ़ाओ। और अगर आपने बड़ा पैसा कमाना है, दैट टाइम तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी हमारे पास में कि 50 करोड़ सोचे, हम 100 करोड़ सोचे। बट राइट नाउ जो मेरा ड्रीम है 2025 दिसंबर तक का इस प्रोजेक्ट की इतनी पोटेंशियल है कि अगर कोई एक व्यक्ति इस सिस्टम के अंदर में आके 100 करोड़ कमाना चाहता है तो 100 करोड़ रुपए भी कमा सकता है।